नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रयत्न विषय का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और इस पार्ट 1 में मैंने प्रयत्न के बारे में बताया था। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रयत्न किसे कहते हैं और अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर मैंने पिछली वीडियो में चर्चा कर रखी है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, तो यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बात दोस्तों और बता देना चाहता हूं कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब मुख से वर्ण बाहर निकलने लगते हैं तो उस समय जो चेष्टा होती है वही उस बाह्य प्रयत्न कहलाती है। अर्थात कहने का आशय यह है कि मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, वर्णों का जब उच्चारण होने लगता है तो उस समय जो प्रयत्न होता है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। अब हम लोग देखेंगे कि वो 11 बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं और उन 11 सभी बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, इस बिंदु को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने लिखा है संबार नाद घोष। संबार नाद घोष, इसमें कुल 3 प्रयत्न हैं, 3 बाह्य प्रयत्न हैं, संबार, नाद और घोष। और संबार नाद घोष के अंतर्गत हस प्रत्याहार, यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका बाह्य प्रयत्न संवाद नाद घोष होता है। अर्थात दोस्तों, मैंने बताया था, महेश्वर सूत्र पर भी वीडियो बनाया है, प्रयत्न पर भी, प्रत्याहार पर भी बनाया है, कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है। यहाँ भी एक बार आपको दिखाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको यह सेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने बताया कि वे वर्ण जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, संबार नाद और घोष, उनका बाह्य प्रयत्न संबार नाद घोष होता है। अब ये हस प्रत्याहार क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं जो माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्र में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक ह, इसको 5वें माहेश्वर सूत्र में देखेंगे तो यह ह वर्ण है और ह वर्ण है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 10वें माहेश्वर सूत्र का जो संज्ञक वर्ण है, तो इसको मिलाएंगे तो इन दोनों की सहायता से एक प्रत्याहार बनता है जिसे हम हस प्रत्याहार कहते हैं। और हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण का प्रयत्न बाह्य प्रयत्न होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सीधे सीधे हम यहाँ से लिखेंगे ह, य, व, र, ह, य, व, र। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत ट को छोड़ देते हैं, इसके बाद लेंगे ल को, इसके बाद पंचमाक्षर को शामिल किया जाएगा, य, म, ड़ और न। इस संज्ञक वर्ण इसे भी छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग लेंगे झ, भ, झ और भ। इसके बाद हम लोग देखेंगे घ, ढ, ध, स को छोड़ देंगे क्योंकि वह इस संज्ञक वर्ण है, घ, ढ, ध। इसके बाद हम लोग लेंगे ज, ब, ग, ढ, द, तो लेंगे ज, ब, ग, ढ और द। अब हम लोग देखेंगे कि ये टोटल जो वर्ण आ गए ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं और इनका जो है प्रयत्न बाह्य प्रयत्न होता है और ये बाह्य प्रयत्नों में संबार नाद घोष के अंतर्गत शामिल होते हैं। दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक और तरीका मैं बता देता हूँ कि जो घोष वर्ण होते हैं, घोष वर्ण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे वर्ण जो मैंने बताया था स्पर्श वर्ण या वर्गीय वर्ण, स्पर्श वर्ण या वर्गीय वर्ण जिनकी संख्या 25 होती है और वर्गों की संख्या 5 होती है और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण शामिल होते हैं। तो मैंने उस वर्ग में देखेंगे तो क,
च, ट और त तथा प, ये 5 वर्ग हैं और इनमें जो है 5 पच वर्ण आते हैं। मतलब क से ख, क, ख, ग, घ और ङ। इसी तरह से च में भी आएंगे च, छ, ज, झ और यहाँ ट, ठ, द, ध और त, थ, त, ध और न, प, फ, ब, भ और म, यानी क से लेकर के म तक ये टोटल कितने वर्ण बनेंगे? 25। अब दोस्तों इसमें मैं बता देता हूँ कि संवारनाद घोष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण 3, 4 और 5 प्लस इसके अंतर्गत सभी अंतस्थ वर्णों को शामिल किया जाता है। अंतस्थ वर्णों को शामिल किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि अंतस्थ वर्णों के अंतर्गत य, व, र और ल को शामिल किया गया है। य, व, र और ल प्लस इसमें ह को भी शामिल किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण और सभी अंतस्थ वर्ण और इसके अंतर्गत ह को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो 3, 5, 15 और ये 4, 1, 5 यानी टोटल जो है संवारनाद घोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और ये 20 वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से या तो आप या ऐसे याद रखिए या तो सीधे सीधे याद रखिएगा कि संवारनाद घोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण प्लस अंतस्थ वर्ण और इसके साथ ही ह को शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ पे गिनेंगे तो दोस्तों 20 ही वर्ण होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत टोटल 20 वर्ण आते हैं। देखो दोस्तों एक याद करने का और तरीका बता रहा हूँ। जैसे घोष, हम क्या हैं? घोष है और घोष का कोड कितना होता है? 345। घोष का कोड कितना होता है? मान लीजिए यह हमारा इमेज है। क्या है यह? इसको हम मिटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। मान लीजिए यह हमारा इमेज है, यह मैं हूँ और मैं क्या हूँ? घोष हूँ। मैं क्या हूँ? घोष हूँ। और मेरा कोड क्या होता है? यानी घोष का कोड क्या होता है? मेरा कोड 345 है और मेरा अंत किसके के साथ होगा? हंसते हुए होगा। मेरा अंत कैसे होगा? हंसते हुए होगा। तो हमने बताया कि मेरा कोड 345। तो प्रत्येक वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण और अंत से मतलब अंतस्थ वर्ण और हंसते हुए का मतलब ह। अर्थात हम देखेंगे कि 345 और अंतस्थ वर्ण और ह को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? संवारनाद घोष के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे विवार, श्वास, अघोष। अब देखिए दोस्तों विवार, श्वास, अघोष के घोष जो वर्ण होते हैं ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत? खर प्रत्याहार के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें खर प्रत्याहार कहाँ बनेगा और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए यह ख है। इस 11वें माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण जो है ख है और हम जानते हैं कि प्रत्याहार का अंतिम वर्ण जो होता है वह इत्संज्ञक वर्ण होता है। तो हम लोग देखेंगे ख के बाद लेंगे र। यहाँ पर जो 13वें माहेश्वर सूत्र में है और र जो है इत्संज्ञक वर्ण है। तो हम ख और इस र को मिलाएं तो एक प्रत्याहार बना, खर प्रत्याहार बना। और इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर फ है तो इसके विवार, श्वास, अघोष के अंतर्गत फ, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त हुआ को नहीं काउंटिंग करेंगे। इसके बाद क, प यह को छोड़ देंगे क्योंकि इत्संज्ञक वर्ण है। और इसके बाद स, स ये सभी वर्ण आएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन सा वर्ण आ रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ख, फ, छ, ठ।
इसके बाद थ च ट त, थ च ट त, च ट त, ये वर्ण आएंगे। इसके बाद देखेंगे क प, क प, क प। इसके बाद हम लोग देखेंगे स स स, स स और स, मतलब ये है तालव्य स, और इसे हम बोलते हैं मूर्धन्य स, और इसे हम बोलते हैं दंत्य स। तो ये सभी वर्ण आएंगे खर प्रत्याहार के अंतर्गत, और खर प्रत्याहार का जो उच्चारण होता है वह बाह्य प्रयत्न होता है, और खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण विवार श्वास अघोष होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो टोटल कितने वर्ण आ गए? 13 वर्ण आ गए। तो 13 और 20 कितना हो गया? 33 हो गया। तो इस प्रकार से व्यंजनों की संख्या भी डिफाइन हो गई। मैंने आपको वर्णमाला में बताया था कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो इस तरह से हम इसको जोड़ दिए तो यह क्या हो गया? 33 हो गया। तो हमारा आंसर सही हो गया, अर्थात हमने जो ये जुगाड़ लगा लिया दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। अब इसको याद करने का एक तरीका और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए घोष को मैंने बताया था, कोड घोष का 345 है, तो यह अघोष है। तो इसमें वर्गों के जो 5 वर्ग होते हैं, तो इसमें पहला वर्ग बच गया और दूसरा वर्ग बच गया। तो हम इसको शामिल कर देंगे 1 2, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो इस तरह से, और इसके साथ हम लोग देखेंगे ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण जो होते हैं दोस्तों सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। स और ह होता है, लेकिन जब हम ह को घोष के अंतर्गत शामिल कर लिया, जब ह को हम घोष के अंतर्गत शामिल किया तो यहाँ तो शामिल नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है हम उस सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनमें से ह को हम निकाल देंगे, और यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि ह को छोड़ेंगे तो केवल क्या बचेगा? स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन से वर्ण आएंगे? स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो ये क्या हो जाएंगे? ये मतलब 5 और 5 10, यानी प्रत्येक वर्ग के पहला वर्ग और दूसरा वर्ण 5 5 10, और 3 वर्ण ये हो जाएंगे। इस तरह से इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 13 हो गई। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और सल की मैंने बात किया था, तो सल के अंतर्गत स, यहाँ देखिए स और ल, यहाँ से देखेंगे तो इसके अंतर्गत स र को गिनेंगे नहीं, और ह को गिनते हैं, तो ह को यहाँ शामिल कर दिए। तो यहाँ क्या बचा? केवल तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो इस तरह से इनकी संख्या क्या हो गई? 13 हो गई। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 और 3 6, टोटल कितने बाह्य प्रयत्न को डिफाइन कर दिया? 6 को डिफाइन कर दिया। अब मैंने टोटल संख्या बताया है 11, तो 6 में हम लोग देखेंगे 7वें को अल्प प्राण, और इसके बाद देखेंगे महाप्राण। दोस्तों अल्प प्राण क्या होता है? अल्प का मतलब होता है थोड़ा, अब प्राण का मतलब होता है वायु, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है वे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। और इसी का विलोम हो जाएगा महाप्राण। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे? महाप्राण के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं अल्प प्राण। तो मैंने बताया कि मुख से वायु कम निकलती है। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि जो स्पर्श वर्ण होते हैं, यानी वर्गीय वर्ण जो होते हैं, उनकी संख्या 25 होती है। और वर्गों को जब हम उच्चारित करेंगे तो जैसे क ख, क ख, ग घ, ञ, क ख, ग घ। दोस्तों आपको ये समझ में आया क्या मैं बताना का प्रयास कर रहा हूँ? समझिएगा, मैं क बोल रहा हूँ तो मेरे मुख से वायु कम निकल रही है, और जब मैं ख बोल रहा हूँ तो इतना वायु निकल रही है कि हाथे दिया जा रहा है, अर्थात वायु क्या हो रही है? अधिक निकल रही है। तो हमने देखा कि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण से वायु क्या निकली? कम निकली, यानी प्रत्येक वर्गों का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। और ख क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि वायु क्या निकली है? अधिक निकली है। क हो गया,
और ख हो गया, 2 वर्ग हो गए क। इसके बाद इसमें आ जाएगा तीसरे में भी वायु कम निकल रही है, क ख ग घ। तो घ में क्या हो जा रही है, अधिक निकल रहा है, और 5वें वर्ण में क्या निकलेगा, कम निकलेगा। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। प्लस इनके साथ साथ जो सभी अंतस्थ वर्ण होते हैं वह भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ वर्ण, सभी अंतस्थ वर्ण, तो सभी अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, य व र और ल, जिसे हम अर्धस्वर की संज्ञा देते हैं। और जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अल्प प्राण वर्णों की टोटल संख्या कितनी हो गई, 5 × 15 4 19 हो गई। 33 बनाना है दोस्तों, 33 होगा तब ये मिलकर के सही होगा। तो हम लोग देखेंगे महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो आते हैं ऊष्म वर्णों को शामिल किया गया है। किसको, ऊष्म वर्णों को शामिल किया गया है। और ऊष्म वर्ण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे वहीं सल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। किसके, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें स स स और ह को शामिल किया जाता है। तो ऊष्म वर्ण के अंतर्गत स, मूर्धन्य स और दंत्य स और किसको, ह को शामिल किया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि 5 इसमें आएंगे, इस वर्ग में आएंगे, 5 इसमें आएंगे, तो टोटल कितने हुए 10, और ये टोटल कितने हुए 4। तो 10 और 4 कितने हो गए, टोटल 14 हो गए। 14 ये और 19 ये, तो कितने हो गए, 14 और 19 33 हो गए। अर्थात यह भी हम लोगों का व्यंजन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या होते हैं। दोस्तों उदात्त अनुदात्त के अंतर्गत केवल, मैं यहाँ लिखा हूँ, उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों के होते हैं, यानी ये व्यंजन में नहीं आते हैं। उदात्त अनुदात्त के जो एवं स्वरित के जो प्रयत्न होते हैं केवल स्वरों के साथ होते हैं। और इन्हें समझने के लिए वैदिक ग्रंथों में विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ। ये क्या है विशेष चिन्ह, हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का यहाँ प्रयास किया हूँ। जैसे एक शब्द लिखा है पितेव, पितेव के नीचे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक आंगी रेखा, इसको दोस्तों बोलते हैं आंगी रेखा, पड़ी लाइन या आंगी रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसको हम बोलते हैं खड़ी लाइन। क्या बोलेंगे, खड़ी लाइन। यह खड़ी लाइन है और यह परी लाइन है, मतलब आंगी रेखा है। तो दोस्तों इसको जैसे मंत्रों का हम जब उच्चारण करते हैं तो मंत्रों को पंडित वगैरह जो विद्वान होते हैं उच्चारण करवाते हैं, तो कभी कभी हाथों को ऐसे ऐसे हिलवाते रहते हैं, कभी ऐसे करवाते हैं, तो अब कभी ऐसे करवाते हैं, कभी ऐसे करवाते हैं, कभी ऐसे ऐसे करवाते हैं। तो यही इसका खेला होता है। इसमें क्या होता है कि जिसके नीचे आंगी रेखा होती है उसे अनुदात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, अनुदात। क्या हो जाएगा, अनुदात। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जिसके ऊपर जो खड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है, उसे हम स्वरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वरित बोलते हैं। और जिसके नीचे चाहे ऊपर कोई लाइन नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उदात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदात बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे समझ से दोस्तों इस पार्ट 2 को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी से समझ में आई होगी। यदि इसमें कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं इस पर आपको क्लियर करने का प्रयास, वीडियो या कमेंट के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्द ही आपको एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन दोस्तों यह याद रखिएगा कि आपका कमेंट, आपकी लाइक मुझे मोटिवेट करता है। आप मेरी वीडियो में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, अपना सुझाव दीजिए। यदि अच्छा लगे तो बताइए, बुरा भी लगे तो उसे भी डिफाइन करिए, उसे भी बताइए। मैं अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार।